हेलो एवरीवन, क्वेश्चन हमारे पास है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। तो सेट हमारे पास ह्यूमन बींग्स का है एक टाउन में एक पर्टिकुलर टाइम पर, और रिलेशन है हमें दे रखा है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स कौन है? फीमेल है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाइफ है, और वाई कौन है? मेल है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमें समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि एक्स वाइफ है तो फीमेल हो गई, और वाई हस्बैंड है तो हम उसको मेल बोल देते हैं। तो फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर मैं इसे रिफ्लेक्सिव बोलना चाहता हूँ तो मुझे कंडीशन अपनी एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर प्रूव करनी पड़ेगी, जहाँ पे एक्स कहाँ से लिया जा रहा है? सेट ए से लिया जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। सोच के देखो, अजीब नहीं लग रहा कि एक्स इज द वाइफ ऑफ एक्स? कोई खुद की पत्नी थोड़ी हो सकता है ना? तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ इज वाइफ ऑफ, दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख देता हूँ इट इज नॉट पॉसिबल ब्रैकेट में। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं बात करता हूँ फॉर आर टू बी सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक अगर लेता हूँ तो क्या लिखूंगा? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो अगर मैं बोलूँगा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, है ना? तो अभी कौन है एक्स? फीमेल है, जैसा मैंने बताया ऊपर लिखा हुआ है ये। एक्स फीमेल है और वाई वाइफ है, वो सॉरी वाई मेल है। तो एक्स मेरे पास यहाँ पे फीमेल है और वाई मेल है। तो अगर मैं इसको पलट दूं तो वाई कहाँ आएगा एक्स पे? तो यहाँ तो कौन था? फीमेल। तो जो मेल है वो फीमेल का रोल तो प्ले नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट वाई इज नॉट अ वाइफ ऑफ एक्स। उल्टा थोड़ी हो जाएगा कि जो फीमेल है वो हस्बैंड हो जाए और वाई जो हस्बैंड है वो फीमेल हो जाए, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां से क्या हुआ कि देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहां से ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। नाउ फॉर आर टू बी ट्रांसिटिव, फॉर आर टू बी ट्रांसिटिव, तो कंडीशन फिर लगाते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ से मैं अगर इसको ऑब्जर्व करूँ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, है ना? और मैं अगर बोलूँ कि वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि y इज अ वाइफ ऑफ z, है ना? तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो यहाँ पे मेल है वो यहाँ फीमेल का रोल प्ले नहीं कर पाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना? बिकॉज वाइफ इज नॉट अ वाइफ ऑफ जेड, है ना? बट होगा क्या? बट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स तो फीमेल ही है, तो एक्स इज वाइफ है ऑफ जेड हो जाएगा। अब जेड का यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ये ऑलरेडी मेल की जगह पे ही आएगा। तो वाई यहाँ पे फीमेल का रोल नहीं प्ले कर सकता, बट जेड तो यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है? मेल का रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो गया कि x इज द वाइफ ऑफ z हो जाएगा। मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, अगर x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है और y कोमा z अगर r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x कोमा z r को बिलोंग डायरेक्टली कर सकता है। तो x इज द वाइफ ऑफ z हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया? इट इज transitive. The given relation is transitive. So therefore, we can say the set R, sorry, the relation R on the set of human beings is
not reflexive, not symmetric, but transitive. Thank you.